लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों आज मैं लाऊं अरिहंत और शिवदास दोनों ही पब्लिशर के बीच में कंपैरिजन। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये जो दो पब्लिशर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत ही पुराने और बहुत ही ज़्यादा फेमस पब्लिशर हैं। और ये अभी इनफैक्ट शिवदास तो बहुत ही पुराना है, उसके साथ अरिहंत तो फेमस है ही। आपके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन और जो अनकॉमन चीज़ें निकल के आ रही वो चीज़ें मैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों बताऊंगा। लेकिन मेरा इस वीडियो बनाने का किसी भी पब्लिशर्स को टारगेट नहीं करना है, ना ही उनके बारे में कुछ गलत बोलना है। जो भी है नॉलेज के लिए आपको मैं बताऊंगा। आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें, लेकिन जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा एक रेलेवेंट बताऊंगा। अगर आपको इन सभी चीज़ों से आप सेटिस्फाई हो तो आप जो भी बुक आपको अच्छी लग रही है या जो भी कंटेंट जिस बुक का अच्छा लग रहा है आप वो खुद डिसाइड करके परचेस करोगे। इसमें मैं आपको कोई भी इंटरफेयर नहीं करूँगा और ना ही फोर्सफुली आपको कोई भी पब्लिशर रिकमेंड करूँगा। पहले बात कर लेते हैं अरिहंत और शिवदास में। सबसे पहले चीज़ आपको क्या क्या मिलने वाली है। अब शिवदास की बात करते हैं। शिवदास में सबसे ज़्यादा 15 या सॉल्व पेपर पे फोकस किया गया है। इसमें क्यों फोकस किया गया है, इसकी सबसे बड़ी जानकारी ये है कि CBSE में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड आते हैं। ये बात आप कह दीजिए कि आते हैं कि नहीं। तो और 10th हो चाहे वो 12th हो, दोनों में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सॉल्व पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सॉल्व करें, और उसके साथ साथ आपकी जो दिल्ली आउटसाइड दिल्ली के जो एक अलग से जो एक क्वेश्चंस मिलते हैं, क्वेश्चन पेपर सेट्स मिलते हैं, उसको भी सॉल्व करके दिखाया गया है 15 ईयर्स के साथ साथ। तो यहाँ पर क्या फोकस किया गया है आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को। लेकिन अरिहंत में ऐसा नहीं है। अरिहंत में आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को कोई भी डिस्क्राइब नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव रहता है नई चीज़ प्रोवाइड किया जाए। स्टूडेंट पास्ट ईयर तो लगा चुके होंगे, या नहीं तो उनके जो एक और आते हैं अरिहंत की ऑल इन वन, तो उसमें आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन मिल ही गए होंगे। तो वो सोचते हैं कि बच्चे ने प्रीवियस ईयर पढ़ लिया होगा, लेकिन उसको अभी प्रैक्टिस के लिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर करेगा तो उसका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये तरीके की सोच रखते हैं अरिहंत जी। वो नए नए सैम्पल पेपर बनाता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बैंक नहीं बनाता है, क्वेश्चन बैंक भी बनाता है, सैम्पल पेपर भी बनाता है। और शिवदास भी यही आपका क्वेश्चन बैंक भी मिल जाते हैं और सैम्पल पेपर भी मिल जाते हैं आपको। तो सैम्पल पेपर और क्वेश्चन बैंक दोनों ही पब्लिशर बनाते हैं। लेकिन अभी बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर की। तो सैम्पल पेपर में दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बताऊंगा। देखो, सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। सबसे पहली चीज़ आप ये समझो, अरिहंत में आपको क्या मिल रहा है, क्वालिफाइंग राउंड्स। तो क्वालिफाइंग राउंड्स में आपको दोस्तों क्या चीज़ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। क्वालिफाइंग राउंड आपका एक चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्वेश्चंस कैसे रहेंगे आपके, और क्वेश्चन में क्या क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं। जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आपके NCERT होंगे। दूसरी चीज़ देख लेते हैं, NCERT होंगे और इंटेक्स्ट होंगे आपके। तो ये चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। अब आप ये बोलोगे ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, आपने जो बताई बात, इससे मुझे ये लगता है कि ये बुक बेस्ट है। लेकिन अभी समझिए आप, अभी आपने और चीज़ें नहीं जानी हैं। इसके अंदर NCERT क्वेश्चन, एग्जाम्पलर, सभी टाइप के तो क्वेश्चन आपको मिल गए। लेकिन आपको स्टूडेंट को लगता है सैम्पल पेपर इतने ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले बोर्ड्स के पेपर सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी तो हम बहुत अच्छे तरीके से सैम्पल पेपर कर पाएंगे। बहुत तरीके की लोगों की सोच होती हैं, तो लोगों के सोच को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं क्या लेना है, व्हाट टू डू, क्या करना है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चीज़ जो भी दो पब्लिशर के बारे में मैंने बताया है आपको, इनमें आप पहले चीज़ देखिए आपको क्या चीज़ लग रही है अपने हिसाब से। मैं आपको नहीं कुछ कहूँगा, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये दो चीज़ वो आप खुद सोचो। उसके बाद ये सोचिए, उसके बाद आप देखिए क्या चीज़ें दोनों में कॉमन है। तो कॉमन आपको फिर दिख जाती है CBSE सैम्पल पेपर सॉल्व, यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है। तो ये तो एक कॉमन हो गया। तो कॉमन को मैं ग्रीन से मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे कि दोस्तों फिर स्ट्रिक्टली फॉलो बाय CBSE, तो ये भी आपके कॉमन देखने को मिल जाता है दोनों ही पब्लिशर में। सैम्पल पेपर की बात हो रही है तो आप सैम्पल पेपर ही समझिए, क्वेश्चन बैंक की बात नहीं हो रही है, ठीक है।
सैम्पल पेपर में फिर आपको क्या चीज़ डिसिमिलैरिटी मिल जाती है। तो मैं इसको एक अलग कलर से शो करके दिखाता हूँ। तो डिसिमिलैरिटी आपको ये मिलती है, इसके अंदर आपको 5 सॉल्व पेपर सैम्पल पेपर मिलते हैं, 5 शिवदास में, और वहीं जगह आपको अरिहंत में कितने मिलते हैं, 15। तो अरिहंत में क्या है, 10 सॉल्व है और 5 अनसॉल्व है, सैम्पल पेपर प्रोवाइड किए गए। तो ये आपके लिए एक आपके हिसाब से बेनिफिट भी हो सकता है, या आप नहीं चाहते हो, अगर आप चाहते हो PYQs को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो शिवदास पे जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नंबर ऑफ़ सैम्पल पेपर्स करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है प्रीवियस ईयर, तो वैसे भी उसमें कवर होते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि सैम्पल पेपर तो वैसे भी हमारे कवर हो ही जाएंगे, तो सैम्पल पेपर तो हम करें या ना करें या आप पे फ़िलहाल डिपेंड करता है। लेकिन आप ये सोचते हो कि PYQs अगर करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा है। और कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे हैं यार नंबर ऑफ़ सैम्पल पेपर करेंगे तो टीचर ने कहा था यार, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि क्वेश्चन सेम टू सेम सैम्पल पेपर का फंस जाता है। बहुत सारे आपके इसमें जो दिमाग में कन्फ्यूज़न आपके टीचर्स दे देते हैं, या फिर कोचिंग सेंटर्स पे भी आपको वैसा मिल जाता है कि सैम्पल पेपर लगा लीजिए। देखो मैं आपको एक बड़े भाई की तरह गाइड करता हूँ, और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आप समझिए। सैम्पल पेपर जो भी आप देख रहे हो, यहाँ पे 5 मिल रहे हैं तो यहाँ पे कहीं पे आपको 10 मिल रहे हैं, किसी पे 5 तो मतलब यहाँ पे 15 मिल रहा है अरिहंत में। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको 15 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 15 मिल रहे हैं, यहाँ पे 5 मिल रहे हैं। फ़र्क ऐसे भी आपको दिख ही रहा होगा कितना डिफरेंस है दोनों ही पब्लिशर के बीच। उसके बाद देख लेते हैं फिर आपका CBSE मार्किंग स्कीम की बात कर लेते तो देखो दोनों कॉमन है आपको, तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे CBSE मार्किंग स्कीम मिल जाती है। अब आपको ये पूछना है कि ये CBSE मार्किंग स्कीम हमने तो देखा है कहीं नहीं है, लेकिन है आपको अरिहंत में सैम्पल पेपर में मिल जाएगा 1-2 जगह, और शिवदास में भी कुछ जगह मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह मिलेगा। उसके साथ साथ आपको सारे टाइप के MCQ के क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं दोनों ही जगह। लेकिन अरिहंत के जो क्वेश्चंस आप देखोगे MCQ के हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने कंपैरेटिवली आप शिवदास में देख पाओगे MCQ क्वेश्चन ज़्यादा है। ये मेरा खुद का एनालिसिस है और ये टीम के द्वारा पता चला है। तो ये MCQ अगर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो यार शिवदास में ज़्यादा MCQ मिल जाएंगे एज़ कम्पेरेटिव टू आपको अरिहंत में कम मिलेंगे, क्योंकि अरिहंत में बहुत लीस्ट रखे गए हैं, ज़्यादा सब्जेक्टिव के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको अच्छे खासे। क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा आपको जानते भी हो कि केस बेस आएंगे, पिक्चर्स बेस आएंगे, तो MCQ लेवल तो आपके पास ज़्यादा रहेगा ही। तो सब्जेक्टिव को यहाँ पे ज़्यादा फोकस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको शिवदास में ऐसा कुछ नहीं है, MCQ पे ज़्यादा फोकस किया गया है। MCQ के साथ सब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे, लेकिन थोड़े से कम देखने को मिल जाते हैं कंपेरेटिवली आपको अरिहंत के मुकाबले में। ये बुक जैसे मैंने आपको बताया कि ये बुक PYQs पे डिपेंड होती है, तो लेकिन ये जो अरिहंत का सैम्पल पेपर है इसमें आपको लॉट्स ऑफ सैम्पल पेपर मिलने वाले हैं। लेकिन ये जो सैम्पल पेपर आपको शिवदास में मिलेंगे, सैम्पल पेपर के साथ साथ इसमें PYQs मिलेंगे और थोड़े से सैम्पल पेपर आपको प्रोवाइडेड किए, वो भी फुल्ली सॉल्व्ड। फिर देख लेते हैं और क्या चीज़ें हमको मिलती है। यहाँ पर एक चीज़ और डिसिमिलरिटी लगती है, लेकिन एक सिमिलर ही कही है, अब ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज मिलता है, हर चीज़ का एक पॉइंट में ब्रेक किया गया है टॉपिक को। और साथ साथ दोस्तों वही जगह अरिहंत में ऐसा आपको टॉपिक वाइज तो नहीं है, लेकिन हाँ जो भी टॉपिक दिए रहेंगे उसको बुलेट पॉइंट के थ्रू शॉर्ट में आपका क्विक फास्ट ट्रैक रिवीजन नोट्स में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर ऐसा है अरिहंत में कि फास्ट ट्रैक रिवीजन में आपको बुलेट पॉइंट्स के द्वारा आपके सारे टॉपिक को एकदम बहुत ही समराइज़ करके एकदम क्रिस्प फॉर्म में एक नोट्स तैयार किया गया। वही जगह पॉइंट वाइज आपको नोट्स देखने को मिल जाते हैं। तो पॉइंट वाइज और दोनों में इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज यूज़ हो रही है, तो ये आप परेशान ना होइएगा कि दोनों में से कौन बेहतर है। देखो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे फास्ट ट्रैक रिवीजन नोट है, यहाँ पे रिवीजन नोट है, फ़र्क बस इतना ही है, दोनों रिवीजन प्रोवाइड कराएंगे, ये भी रिवीजन होंगे। तो इसको मैं आपको मान लेता हूँ कि ये एक ग्रीन पॉइंट में ही आता है आपके, तो इसको ग्रीन पॉइंट कर देता हूँ कि दोनों ये चीज़ सिमिलर है। बुलेट और पॉइंट वाइज में कोई फ़र्क नहीं है, बस डिज़ाइनिंग है यार पॉइंट्स में देना। बाकी देख लेते हैं और क्या चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो यहाँ पर दोस्तों आपको रिवीजन नोट्स मिलते हैं चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज फास्ट ट्रैक रिवीजन नोट्स मिलते हैं, यहाँ टॉपिक वाइज तो नहीं मिलते लेकिन चैप्टर वाइज नोट्स मिलते हैं।
तो ये आप सॉरी मैं डिसिमिलरिटी बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अरिहंत में चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, रिवीजन नोट्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके सारे जो भी टॉपिक वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं और क्या चीज़ें हमको मिलता है। तो आपको पैटर्न दोनों में सिमिलर सीबीएसई का देखने को मिल जाता है। तो साथ साथ देखिए जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई इस वीडियो में, सारी चीज़ें मैंने बता दी अरिहंत और शिवदास के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो आप ये खुद जज कर सकते हो कौन पब्लिशर अच्छा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बुक को कभी जज नहीं करा जाता है। कोई भी आपको बुक लेना हो, कभी बुक के कवर से आप जज ना करो कि बुक कैसी है, ठीक है। आप उसको पढ़ो, रीड करो, लिखा है ना, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। तो बात सही है, कभी बुक को आप कवर के पेज के ज़रिए जज नहीं कर सकते हो। अब उसमें क्या कंटेंट वो प्रोवाइड कर रहा है ये भी आप भी नहीं जानते हो। ये देखो मैंने आपको शिवदास और अरिहंत के बीच में कंपैरिजन बता दिया, लेकिन अगर आप खुद पर्सनली इस बुक को खरीदोगे, दोनों कंटेंट को समझोगे, तो आपको ये लगेगा नहीं यार अरिहंत बेटर है। फिर कुछ स्टूडेंट की राय होगी नहीं शिवदास अच्छा है। तो ये आपका खुद का पर्सनल व्यू है एक चीज़ों को लेकर। तो ये ऐसा नहीं है कि मेरे कह देने से सही हो सकता। अगर जो मैं एक एनालिसिस बता रहा हूँ शायद ये गलत हो जाए, मैं इसको 100% नहीं मानता हूँ, मैं इसका सिर्फ इतना मानता हूँ कि 90% तो सही है, 10% रॉन्ग भी हो सकता है। तो ये एक मेरी टीम की तरफ से ये एक एनालिसिस मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सिमिलर है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं वो सिमिलर देखने को मिल जाती हैं। लेकिन जैसे आपको यहाँ पे ही दिख जाएगा, मैंने आपको जैसे कि जज किया, यहाँ पे सीबीएसई का सिलेबस मिल जाता है, सीबीएसई का लेटेस्ट पेपर मिल जा रहा है, सीबीएसई सारी चीज़ें आपको कुछ कुछ कॉमन मिल रही हैं। बस फ़र्क इतना है जो आपके, और बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग मैंने आपको शायद बताया नहीं है। तो प्राइस दोनों का आपको 150 से 250 के बीच में मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये सब्जेक्ट वाइज आपके मैटर करते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट आप लेते हैं, ठीक है। मतलब जो भी एक मिनिमम प्राइस है 150 से स्टार्ट है ये शिवदास का प्राइस। और अगर बात कर लेते हैं अरिहंत की तो 130 रुपये से प्लस स्टार्ट है। तो ये एक उसका प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, प्राइसिंग में सैम्पल पेपर्स की। तो धीमे धीमे 200-250 अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं प्राइजेस। और जो भी चीज़ थी मैंने सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी इस वीडियो में कवर कर ली। आई होप ये वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों अलविदा।